Myself is Rajiv Chaudhary and I am feeling here very joyous by making this type of video that is based on practical approach of spoken. आप इसे पास भी कर सकते हैं जिसका मतलब होता है सहूलियत यानी facility. So this video gives you the facility to learn spoken English in easy way. So let's start. How can we learn spoken English in easy way? हेलो फ्रेंड, अभी हम इस पेड़ के सामने हैं और हम आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस, यानी यह क्या है। तो आपका जवाब होगा दिस इज ए प्लांट। अब हम ये पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ का पेड़ है, यानी व्हाट प्लांट इज इट। तो आपका जवाब होगा इट इज़ ए प्लांट ऑफ मैंगो। अब देखिए ये भी आम का ही पेड़ है। अब ये ज़्यादातर यहाँ पर आम के ही पेड़ हैं। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि ये आम का बोटेनिकल नेम क्या है, तो हम पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ दिस ट्री। तो आपका जवाब होगा द बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो ट्री इज मैंजिफेरा इंडिका, यानी मैंजिफेरा इंडिका। द बोटेनिकल नेम ऑफ दिस ट्री इज मैंजिफेरा इंडिका। अब हम आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसका ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो मेरा क्वेश्चन होगा व्हाट फैमिली डज इट बिलोंग टू। व्हाट फैमिली डज इट बिलोंग टू। तो आपका जवाब होगा दिस प्लांट इज बिलोंग टू, या द मैंगो ट्री इज बिलोंग टू द एनाकार्डियेसी फैमिली। द मैंगो ट्री इज बिलोंग टू एनाकार्डियेसी फैमिली। अब हमारा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये जो आम के पेड़ हैं वो सिर्फ वो यहाँ पाए जाते हैं कि नहीं, या वो स्वदेशी हैं या नहीं। तो इसको हम पूछ सकते हैं जो इज इट नेटिव प्लांट। तो आपका आंसर होगा यस इट इज नेटिव प्लांट। यस इट इज नेटिव प्लांट। अब हम आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मेरा क्वेश्चन होगा वेयर एल्स इज इट फाउंड। वेयर एल्स इट इज फाउंड। फिर से आप क्वेश्चन सुनिए, वेयर एल्स इज इट फाउंड, यानी यह कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आपका जवाब होगा इट इज़ फाउंड इन एवरी हॉट रीजन। जो भी गर्म प्रदेश हैं उन सारे जगहों पर यह पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन ऑल हॉट रीजन्स। अब मेरा क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें किस तरह के फल लगते हैं, या हम ये पूछ सकते हैं कि इसमें कैसा फल होता है। तो आपका आंसर होगा
इट्स, पहले हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। Which type of fruit is it produce? Which type of fruit does it produce? यानी ये किस टाइप का फल प्रोड्यूस करता है, यानी इसमें किस टाइप के फल लगते हैं। तो आपका आंसर होगा द मैंगो ट्री प्रोड्यूस द जूसी एंड स्वीट्स fruit that may be of different types। या आप शॉर्ट में इसको कह सकते हैं मैंगो ट्री प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ स्वीट एंड जूसी फ्रूट्स। अब हम पूछ सकते हैं कि ये इसमें फल कब लगता है। तो मेरा क्वेश्चन होगा इन व्हाट सीजन इट गिव्स फूड। इन व्हाट सीजन डज इट गिव्स फूड। आपका आंसर होगा दिस प्लांट गिव्स फूड इन समर सीजन। या मैंगो ट्री गिव्स फ्रूट इन समर सीजन। या आप ये भी कह सकते हैं मैंगो ट्री प्रोड्यूस फ्रूट इन समर सीजन। अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और इसके पौधे जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं दिखने में। और ये सारे भारतवर्ष में पाया ही जाता है। ये पूरे जितने भी हॉट रीजन्स हैं, यानी ज़्यादातर एशिया में ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। सो आप इसको कह सकते हैं इट इज़ फाउंड इन एवरीवेयर इन हॉट रीजन्स। अब ये प्लांट जो है वो इंडिया का, इस प्लांट का जो फ्रूट है वो इंडिया का राष्ट्रीय फ्रूट है, यानी नेशनल फ्रूट। तो हमारा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। तो आपका जवाब होगा द मैंगो इज नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। अब ये जो है आम का पेड़, ये और भी देशों का नेशनल फ्रूट है, जैसे पाकिस्तान, फिलीपींस। तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन विच कंट्री इट इज नेशनल फ्रूट ऑफ, या इसको आप इस तरह से पूछ सकते हैं इन विच कंट्री इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल फ्रूट। तो आपका जवाब होगा इट इज नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड फिलीपींस। अब आप ये जो देख रहे हैं आम का पेड़, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय पेड़ है, यानी नेशनल ट्री। तो हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि इन विच कंट्री इट इज़ द नेशनल ट्री, या इन विच कंट्री मैंगो ट्री इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल ट्री। तो आपका जवाब होगा मैंगो ट्री इज द नेशनल ट्री इन बांग्लादेश। Okay friends, that is all. In ahead next video. Okay, thank you. धन्यवाद।